नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुमेरा है। मैं मुंबई से हूँ और मैं ताज होटल में काम करती हूँ। मैं यहाँ इस वक्त एक मैसेज सबके लिए, आप लड़कियों के लिए पहुँचाने आई हूँ दैट मैं इस जो मकाम पे अभी पहुँची हूँ, इट वाज़ नॉट ईज़ी फॉर मी, मतलब मेरे लिए आसान नहीं था। मैंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में सिंस चाइल्डहुड। मैं आपको छोटा सा अपना बैकग्राउंड मतलब बताती हूँ कि हमने क्या क्या स्ट्रगल किया है। हमारी जॉइंट फैमिली थी, हम सब साथ में रहते थे। एक ऐसा टाइम आया दैट जो हमें सेपरेट होना पड़ा। माय मॉम डैड हमने काफ़ी स्ट्रगल किया और हम हर तरीके के घर में रहे हैं, चॉल से लेके जैसे छोटे छोटे स्लम्स होते हैं उस एरियाज़ में रहे, हर तरह के घर में हमने हर चीज़ एक्सपीरियंस की है। लेकिन ये है कि हमने कभी हार नहीं। हाँ, कभी एजुकेशन में प्रॉब्लम आई है, कुछ चीज़ लेनी हो सोचना पड़ता था 10 बार कि नहीं ये नहीं हो पा रहा है। इस वजह से हम मतलब ज़्यादा हमारे पास होता नहीं था उस टाइम पैसे, स्ट्रगल के वजह से 5 इयर्स तो हम ऑब्वियसली रेंट पे रहे हैं। तो मतलब लेकिन हमने ऐसा सोचा था कि हम जितना उस चीज़ में से जितना भी हम अपना सीख सकते हैं, पढ़ सकते, पर हमने पढ़ाई नहीं छोड़ी। वी हैव स्ट्रगल्ड अलॉट। स्ट्रगल के दौरान हम जिस घरों में रहे हैं, लाइक आपको तो पता ही होगा कि मुंबई की बारिश बहुत आसान नहीं है, वो इतनी भयानक बारिशें होती हैं। तो हम जिस स्पेस में हम रहते थे, हम 5 लोग हैं, हम ज़्यादा फिट नहीं हो पाते थे। मेरे जो पिताजी हैं वो बाहर लेटना पड़ता था, बट ड्यू टू बारिश वो बहुत मुश्किल हो जाता है, बीमारी भी हो जाती है। छोटे से घर है, 5 लोग के लिए सर्वाइव करना इतना आसान नहीं है। और मुंबई जैसे शहर में जहाँ पे इतनी महंगाई है, सब कुछ मतलब बहुत कॉस्टली होता था। उस टाइम पे हमने ऐसे टाइम गुजारा है। उस टाइम पे कि मुझे अच्छी एजुकेशन लेनी थी बट नहीं ले पाए क्योंकि सिचुएशन हमारी उस टाइम सही नहीं थी। वी हैव स्टेड लाइक 5 इयर्स रेंट पे भी हम रह चुके हैं जस्ट टू स्टे इन दैट प्लेस जिस जगह पे हम रहते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने हार नहीं मानी है। अब स्ट्रगल मैंने स्टडी की है अपनी कंप्लीट, और मैं इस मुकाम पे अभी पहुँची हूँ दैट आई एम वर्किंग फॉर अ ताज ब्रांड विच इज़, आप सबको पता होगा, बहुत बड़ा ब्रांड है दुनिया। एंड मैं यही कहना चाहूँगी, मैं यहाँ इस वक्त इसलिए टू मोटिवेट एवरीबडी जो भी हैं, लड़कियाँ स्पेशली, दैट कभी किसी चीज़ में हार नहीं मानिएगा। अपनी एजुकेशन, स्पेशली एजुकेशन आपको कभी भी किसी भी उम्र में काम आ सकती है। मैं फैमिली तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ दैट अपने बच्चों को जितना हो सके उतना आप पढ़ाइए। एंड ये मत सोचिए कि ये शादी की उम्र हो चुकी है या अभी ये उम्र में जल्दी शादी कर देना चाहिए। जो लड़कियाँ स्पेशली, उनको ये बोलना चाहूँगी, आपकी जो ख्वाहिश है, पैशन है, जो आप करना चाहती हैं अपनी लाइफ में, पढ़ना चाहती हैं, प्लीज़ डू। फैमिली के उसमें आके आप अपना ख्वाहिशात नहीं मारिए और जो करना चाहिए आगे बढ़िए, करिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ। जैसे इस्लाम में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आने से पहले और लड़कियों पे बहुत जुल्म होते थे, उनको जिंदा मतलब दफना दिया जाता था। बट उनके आने के बाद उन्होंने अच्छा लोगों को मैसेज पहुंचाया है कि वुमेन्स को जितनी एजुकेशन है अच्छे से अच्छा पढ़ाई। बिकॉज आप जानते ही होंगे कुरान में भी है कि एजुकेशन बहुत हाई है, और हमारी बीवी वो भी बहुत हाईली एजुकेटेड थी उस टाइम पे। लोगों को ये बात पता नहीं है। और जो अभी मुस्लिम फैमिली की मेंटालिटी है दैट नहीं, लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, जित उम्र होती है उनकी जल्दी शादी कर देना चाहिए, बट ये सब सही नहीं है। ये एक तरह का उनके ऊपर जुल्म है। हमारे इस्लाम में भी ये नहीं कहा जाता है कि वो तो सपोर्ट करते थे एजुकेशन को, कि जितना अच्छा है लड़कियां पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, अपने पैरों पे खड़ी होंगी। तो मैं यही मुस्लिम फैमिली को ये बोलना चाहूँगी कि आप वो सोच से बाहर आइए। अब जो घर शादी के टाइम पे डाउरी मांगता है उनमें तो कभी मत करिएगा, क्योंकि जो खुद समझदार अच्छे लोग होंगे वो कभी भी ऐसे चीज़ें नहीं मांगेंगे। और मैं पेरेंट्स को खास करके बोलना चाहूँगी कि देखभाल के अपनी बेटियों की शादी करें। अगर आप करना भी चाहें तो पहले सबसे पहले उनको पढ़ने दें, उनको अपने पैरों पे खड़े होने दें। कल को कोई कुछ हो तो कम से कम उनके हाथ में कुछ रहेगा कि हाँ, मैं अगर उन शादी मतलब डिवोर्स हो गया या कुछ भी हो गया तो मैं अकेले सर्वाइव कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक मर्द पे ही बोझ, मतलब अपने हस्बैंड पे ही बोझ बनकर रहूँ, या फिर अपने घर वापस आ सकती हूँ उसी रिस्पेक्ट से जिस रिस्पेक्ट से मैं उनके घर गई हूँ। मेरा यही मैसेज है कि प्लीज़ 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 अपने बच्चों को पढ़ाइए, बाहर निकालिए। दुनिया पहले जैसी नहीं है। हम बहुत अच्छी मतलब बढ़ रहे हैं, जनरेशन आगे बढ़ रही है। बच्चे कुछ करना चाहते हैं तो उनको प्लीज़ करने दीजिए, स्पेशली फॉर वुमेन।